गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 7th में चैप्टर नंबर 4 देश के नाम संदेश आज हम इस चैप्टर को समझेंगे। यहाँ पर चैप्टर का शीर्षक है यानी कि नाम है देश के नाम संदेश। तो यह एक पत्र है। तो यहाँ पर हमारे देश के लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे यह नहीं सोचते हैं कि एक सार्वभौम स्वाधीन देश के नागरिक होने के कारण उनके भी कुछ कर्तव्य हैं। इस पाठ में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने देश के लोगों को संदेश के प्रति अनेक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने का आग्रह किया है। तो इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जो है, तो हमारे देश के अनेक कर्तव्य हैं कि जो लोग हैं तो उनके प्रति अनेक कर्तव्य हैं और कई सारी जिम्मेदारियां हैं, तो उसको निभाने का आग्रह करते हैं। यहाँ पर पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। यहाँ पर दो बातें स्पष्ट होती है। एक तो पत्र का महत्व, फिर दूसरा जो है वहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है वहाँ लोगों को देश के प्रति अपना कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी के बारे में बताना चाहते हैं। तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल फ़कीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से संदेश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर पता लिखा है कि मातृछाया ऊंची सेरी, गांव मेसपुर, तहसील भाभर, जिला बनासकाठा। फिर दिनांक है 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। यहाँ पे सबसे पहले पता दिया गया है। फिर यहाँ पर जो मित्र है उसका नाम लिखा गया है। फिर संबोधन, अभिवादन जो हम कहते हैं वो लिखा हुआ है। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों से के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा। वहीं तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। प्रेषित करना यानी कि भेजना, टू सेंड इंग्लिश में हम कहते हैं टू सेंड। प्रेषित करना यानी कि भेजना। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? क्या पूछते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम कि आपके पास
अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। यहाँ पे मर्जी शब्द दिया गया है, मर्जी यानी कि इच्छा। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं कि देश में जो लोग रहते हैं उनके विचार जो है वो क्या सोचते हैं, तो वह सोच जो है वह यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम हमें बताते हैं। मैं, हम, आप सभी के बारे में जो सोचते हैं वह यहाँ पे बात प्रस्तुत की गई है। पहले लिखा है, आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। यहाँ पर निकम्मी शब्द दिया गया है। निकम्मी यानी कि जो किसी काम की न हो, जो किसी काम की न हो, हम उसे क्या कहते हैं? बेकार कहते हैं। अंग्रेजी में हम कहते हैं यूजलेस, कहते हैं ना, निकम्मी, बेकार, यूजलेस। यस। तो दूसरा, आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। हमारे कानून जो है वह तो पुराने पड़ गए हैं। फिर आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फोन काम नहीं करता। रेलवे मजाक बन गई है। एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है। चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। यहाँ पे मंजिल शब्द दिया है। मंजिल यानी कि लक्ष्य, एम, गोल कहते हैं हम वहाँ। आगे, आप कहते हैं कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। जो सिंगापुर जा रहा है उसको अपना नाम दे देना है, फिर अपनी शक्ल भी दे देनी है। शक्ल यानी कि चेहरा, फेस। कहते हैं आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है। यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ शब्द दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ का अर्थ है सबसे अच्छा, द बेस्ट हम कहते हैं वह। तो यहाँ पर क्या कहा है कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं, फिर सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं, बल्कि आप अपने देश के अंदर क्या करते हो कि सिगरेट का टुकड़ा जो है वह आप इधर उधर डालते हो। फिर क्या करते हैं कि आप स्टोर पर ही खाते हैं, लेकिन सिंगापुर में हम ऐसा करते नहीं हैं। तो जहाँ पर हम जाते हैं तो उसके नियम के अनुसार हम रहते हैं, उसके अंदर हम ढलते हैं। फिर आगे, आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रशक महसूस होता है। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रशक महसूस होता है। यहाँ पर रशक शब्द दिया गया है और संपर्क शब्द दिया गया है। संपर्क और रशक, तो संपर्क यानी कि मेलजोल, कांटेक्ट, कम्युनिकेशन जो हम कहते हैं वह, और रशक का अर्थ है ईर्ष्या। रशक का अर्थ है ईर्ष्या, जो हम जेलसी कहते हैं वह। तो हम क्या करते हैं
कि आपको उनके भूमिगत के जो वहाँ पे रहते हैं तो कांटेक्ट में आते हैं तो आपको उनके ऊपर ईर्ष्या यानी कि जेलसी फील होती है। यहाँ पे महसूस शब्द का अर्थ होता है अनुभव होना, महसूस होना यानी कि अनुभव होना। यहाँ पे मुहावरा है रसक महसूस होना, रसक महसूस होना यानी कि ईर्ष्या करना, यानी कि ईर्ष्या करना, मन में जलन होना, मन में जलन होना। पड़ोसी को हमारी नई गाड़ी देखकर रसक महसूस होता है, पड़ोसी को हमारी नई गाड़ी देखकर महसूस होता है। तो उसी प्रकार हम जहाँ पर जाते हैं तो उन लोगों के जो देश के लोग हैं तो उन पर हमें क्या होता है कि रसक महसूस होता है, ईर्ष्या होने लगती है। आगे आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आंचल रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। तो भुगतान करना यानी कि देना, भुगतान करना यानी कि देना, टू गिव। फिर है यहाँ पे कहा है कि आप आंचल रोड पर कार लेकर जाते हैं तो टोल टैक्स जो है वह तकरीबन 60 रुपीज़ होता है। तो आप वहाँ पर जो टोल टैक्स है वहाँ देते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या कि आप सिंगापुर में जाते हैं तो उनके रूल्स और रेगुलेशंस जो है, नियम जो है उनका पालन करते हैं, जो भी टोल टैक्स है वो भरते हैं। फिर यहाँ पे कहा है कि आपने जो जहाँ पर गाड़ी अपनी पार्क की है तो वहाँ पर गाड़ी जो है वो खड़ी करने का टिकट पंच कराते हैं, और जो 2-3 घंटे आपने वहाँ पर आपका काम है गाड़ी पार्किंग की है उससे ज़्यादा होता है तो टिकट पंच कराते हैं। और आप क्या करते हैं कि टिकट पंच जो करते हैं तो आप के ऊपर के जो पैसे हैं वहाँ देने पड़ते हैं। तो आप वहाँ पर नियम भंग नहीं करते हैं, लेकिन आप अपने देश में यदि होते हैं तो आप क्या करते हैं कि वह पैसे देते नहीं हैं, कुछ ना कुछ बहाने करके आप पैसे देते नहीं हैं। दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। यहाँ पर क्या करते हैं कि जिहाद शब्द दिया गया है। जिहाद शब्द का अर्थ है यह मुसलमानों का एक मजहबी कर्तव्य है। तो वहाँ पर जब रमज़ान होते हैं तो रोज़े हम कहते हैं, तो उस दिन वहाँ पर कुछ भी खाना अलाउड नहीं है और आप साहस भी नहीं करते हैं। फिर आगे वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फलाना हूँ और फलाना मेरा बाप है। यहाँ पर जो बात बताई है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने वो बहुत ही सही है कि यहाँ पे कहा है कि वहाँ पर जो रूल्स और रेगुलेशन है, लाइक वॉशिंगटन यहाँ पे दिया गया है उदाहरण में कि वॉशिंगटन है तो वहाँ पर आप 55 मील प्रति घंटे से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते हैं। हिमाकत शब्द यहाँ पे दिया गया है। हिमाकत का अर्थ है मूर्खता। तो आप पलटकर सिपाही को जवाब भी नहीं दे सकते हैं कि मैं कौन हूँ, जानता है।
और जब हम हमारे देश में होते हैं तो किसी की भी पहचान करा के हम क्या करते हैं कि कुछ भी जो नियम जो लागू हम पर होते हैं उसका पालन करते नहीं हैं। तो आगे हम देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। जबकि आप अपने देश में क्या करते हैं, वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर आप नियमों का पालन करते हैं, लेकिन जब आप अपने देश में, अपने भारत देश में होते हो तब आप क्या करते हैं कि आप हवा में नारियल जो है वहाँ उछालते हैं। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? यहाँ पे टोक्यो यानी कि जापान की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है। यहाँ जो टोक्यो जो है वहाँ जापान की राजधानी है, जो सबसे बड़ा नगर है। पीक शब्द यहाँ पे दिया गया है, पीक यानी कि पान का थूक, पान का थूक। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? बोस्टन यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य की यह राजधानी है। बोस्टन यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य की यहाँ एक राजधानी है। फिर जाली, जाली यानी कि नकली, बनावटी, फेक कहते हैं वहाँ। तो बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? तो वहाँ पर अलाउड नहीं है, जबकि हम हमारे देश में जाली योग्यता प्रमाण पत्र जो है वहाँ बना सकते हैं, दूसरे देशों में नहीं। तो यह नियम जो है वो दूसरे देश में हम जाते हैं तो उन नियमों का हम पालन करते हैं, जबकि हम हमारे देश में नियमों का पालन करते नहीं हैं। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं। कागज के पुर्जे, यहाँ पे पुर्जे शब्द दिया है, पुर्जे यानी कि टुकड़े, पुर्जे यानी कि टुकड़े उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? डॉक्टर अब्दुल कलाम क्या कहते हैं कि आप जैसे ही अपने देश में कदम रखते हैं तो आप सिगरेट का टुकड़ा जो है वो यहाँ वहाँ डाल देते हैं, फिर कागज के टुकड़े जो है वो भी यहाँ वहाँ डालते हैं। तो आप दूसरे देश में जाते हैं तो प्रशंसनीय नागरिक बनते हैं, तो आप भारत देश में क्यों नहीं बन सकते? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगरपालिका आयुक्त तिनाईकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं, और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है कि अमीर लोग जो है वह क्या करते हैं कि कुत्तों को जब बाहर घुमाने के लिए सड़कों पर निकलते हैं तब जहाँ तहाँ गंदगी जो है वहाँ बिखर कर आ जाते हैं, और फिर वहाँ किसके ऊपर दोष जो है वह डालते हैं कि प्रशासन पर दोष जो है वह मढ़ते हैं। फिर आगे
क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर उम्मीद शब्द दिया गया है। उम्मीद यानी कि आशा, उम्मीद यानी कि आशा। फिर हाजत शब्द दिया गया है। हाजत शब्द का अर्थ है मल विसर्जन, मल विसर्जन। तो यहाँ पर यह बात जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम ने वहाँ स्पष्ट की गई है कि क्या वे उम्मीद करते हैं कि क्या वे आशा करते हैं कि जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उसके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। आगे का चैप्टर जो है वह हम बाद में समझेंगे। धन्यवाद।